हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा। तो आम प्रिपेयर होचे लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर कि जहाँकि आम रही फिजिक्स पार्ट आज पढ़ा। फिजिक्स पार्टर आम 20टी परीक्षा आसला भाई क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आम चैनल को नुआ विजिट कर तो आम चैनल वीडियो गुड़ी को लाइक कमेंट शेयर करूँ एवं आम चैनल को जब सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब करनी एवं पाखर थिबा बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जहाँफल आम छाड़ता वीडियो मान सर्वप्रथम आपण देखिपारे। तो जहाँकि आमर आपण मैंने देखिपे प्रथम क्वेश्चन टी आमर कौन रही। तो आज आम फिजिक्स पार्ट पढ़ुचे। तो ए पार्टिकल रिसेट्स ऑन द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर फाइंड द स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल velocity at must be imparted from the particle if it is to leave the hemisphere without sliding down it। तो आंसर आसो रूट gr। ठीक अच्छे। तो किपर हम ना आम जाचे तो वेलोसिटी शुड बी सच दैट द कौन सेंट्रीपेटाल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी। तो ये आम कौन कर ना v स्क्वायर बाय आर कर ना नहीं इज इक्वल टू g और आम लिखिपर v इज इक्वल टू कौन रूट ओवर सॉरी ये देखूँ रूट ओवर केते ना जी आर कैपिटल आर। तो देखो ये आमर रूट ओवर जी आर इज द राइट आंसर बा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तापर आसवा 2 नंबर क्वेश्चन को ए कार मूविंग ऑन हॉराइजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इन टेकिंग टर्न ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीपेटाल फोर्स। ठीक अच्छे। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ये हम। तापर आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को ए कार समटाइम्स ओवरटर्न्स व्हाइल टेकिंग ए टर्न व्हेन इट ओवरटर्न इट इज कौन ना इट इज द आउटर व्हील व्हिच लीव्स द ग्राउंड फास्ट। ठीक अच्छे। सॉरी हाँ। तो ये आमर ऑप्शन बी नुह ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर द इनर व्हील व्हिच लीव्स द ग्राउंड फास्ट। ठीक अच्छे। तापर आसवा नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल masses आर revolving in circular path of radius r1 and r2 respectively with the same period at the ratio of their centripetal force is केते हबो ना r2 by r1। ठीक अच्छे। r2 by r1। तापर 5 नंबर क्वेश्चन आसे पार्टिकल revolves around a circular path the acceleration of the particle is along the radius। ठीक अच्छे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तापर 6 नंबर क्वेश्चन है ए मैन इन द रेस्ट इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड ऑन परफेक्टली स्मूथ आइस ही कैन गेट हिमसेल्फ सोर बाय मेकिंग यूज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ये हम आमर। ठीक अच्छे। तापर आसवा आम नेक्स्ट क्वेश्चन को 7 नंबर क्वेश्चन को इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी इज कौन पचार। तो देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हम ये हो अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म लिनियर मोशन। ठीक अच्छे। 8 नंबर क्वेश्चन को आसवा देछि द डिस्टेंस एक्स कवर्ड इन द टाइम बाय ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी v0 and having constant acceleration a is given by केते x is equal to देछि v0 t plus 1/2 at square। ठीक अच्छे। दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम ए जो न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एथरू कौन सी भी नुह तो नन ऑफ दी एबव हम। तो देखो 9 नंबर क्वेश्चन ए बॉडी वेज वेट ये हम 8 ग्राम when placed in the pan and 18 gram when placed on the pan of a false balance। if the beam is horizontal the true weight of the body is केते 12 ग्राम सॉरी 12 ग्राम ये राइट आंसर हम। तापर 10 नंबर क्वेश्चन को आसवा 10 नंबर क्वेश्चन अच्छी ए वेसल कंटेनिंग वाटर इज गिवन ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स द राइट इन द स्ट्रेट horizontal path which of the following diagram represents the surface of the liquid। तो देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हम कहीं हॉराइजॉन्टल पैथ देछि। तो तापर आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को आसीबा देछि ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉल्स ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ
ऑफ मोशन। ठीक अच्छे। तापर 12 नंबर क्वेश्चन है न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ कौन फोर्स। ठीक अच्छे। तापर आसवा ए मैन गेटिंग डाउन ए रनिंग बॉल बस फॉल्स टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द मोशन upper part of body continues to be motion forward direction while feet come to the rest and soon as they touch to the road। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ये हम। तापर आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन मनकर सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन कौन देछि ना ए शिप ऑफ मास 3 into 10⁻7 kg इनिशियली एट द रेस्ट ऑफ इज पुल्ड बाय फोर्स केते 5 into 10⁴ न्यूटन तापर देछि थ्रू द ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर assume that the resistance due to water is negligible the speed of the ship is केते पचाची। तो देखंतु एठी हमरे आंसर किपरि करि परिबा मु कहि दउची एठी एक्सप्लेन टिके कर दउची मु a इज इक्वल टू देछि 5 into 10⁴ बाय हम कोन करि परिबा ना 3 into 10⁻7 जाके जो 5/3 into 10⁻³ हिजो ना नहीं m by a square by using the new कौन फॉर्मूला कौन को फॉर्मूला यूज करा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वी हैव व्हिच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ केते 5/3 into 10⁻³ into 3 आम करिया। ठीक अच्छे। व्हिच इज इक्वल टू इम्प्लाइज u स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻² हम ना नहीं व्हिच इज इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 10⁻1 हम ना नहीं इज इक्वल टू 0.1 m/s हम ना नहीं मास पर जो स्पीड कौन है आमर ना केते आमर स्पीड वाला 0.1 ms। ठीक अच्छे। तो देखो 0.1 ये आमर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन ऐसे 15 नंबर क्वेश्चन दे when one swims across the flowing river maximum energy is spent in equal energy is spent in throughout। ठीक अच्छे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तापर आसीबा 16 नंबर क्वेश्चन pushing force making angle theta to the horizontal is applied on the block of weight w placed on a horizontal table it is the angle of the friction is phi the magnitude of the force required to move the body is equal to केते आसीबो ना हमर आसीबो w sin theta जो थीटा कहूची w sin phi by cos theta minus phi। तो यार प्रूफ मते अच्छी टिके लेंदी हम तो आपण मैंने जदि कहे मुझे नेक्स्ट क्लास रे आपन को प्रोवाइड करदेवी। 17 नंबर क्वेश्चन आसवा ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रिसेट्स ऑन ए रॉ कौन इनक्लिन्ड प्लेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हिच द हॉरिजॉन्टल द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.7 द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज केते 50। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स आमर केते आसीबो ना देखो मुझे एक्सप्लेन कर दूँ एफ इज इक्वल टू 0.7 into 2 into 9.8 √3/2। ठीक अच्छे। व्हिच इज इक्वल टू 0.7 into 9.8 into √3 n द एक्चुअल फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू mg sin थीटा इज इक्वल टू 2 into 9.8 into 1/2 जहाँकि आसीज 9.8 न्यूटन। ठीक अच्छे। तो ऑप्शन कोटा आम देखा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तापर 18 नंबर क्वेश्चन आसवा टू मासेस ए एंड बी 10 kg एंड 5 kg respectively are connected with a string passing over a frictionless pulley fix the corner of the table shown in the figure the coefficient of the friction A which is table 0.2 the minimum mass of the sieve that may be placed on A prevent it from the moving is equal to केते 50। तो आमर आंसर आसीज एठी 10 किलो आसीज आमर आंसर जहाँकि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तापर 19 नंबर आस 40 kg स्लैब रिसेट्स द फ्रिक्शनलेस फ्लोर as shown in the figure a 10 kg block resets the top of the slab the static coefficient of the friction between
the block of and a slab is 0.60 while the kinetic friction is 0.40. The 10 kg block is acted upon by horizontal force 100 Newton. If G is equal to 9.80 m by square, then the resulting acceleration of the slab will be केते पचारछि। तो देखंतु एठी आपण माने डायग्राम टा देखि पारुथिबे। तो देखंतु आ आंसर टा किपरि बाहरी परिबो मु एठी कहि दउछि। जाकि रहिछि तुमरो कोन देछि ना f इज इक्वल टू आमे नबा कोन न्यू mg इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 इंटू 9.8 n लिखि परिबा ना नहीं? हाँ लिखि परिबा। तापर देखिबा द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब ऑफ 40 kg इज ए इज इक्वल टू आमे नै जिया 0.4 इंटू 10 टू द पावर इंटू 9.80 होल डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू आमे पाइले केते 0.98 m बाय स्क्वायर। तो देखंतु एठी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तापर आसीबा 20 नंबर क्वेश्चन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड अपॉन ऑल द एबव। हमर जहाँ सब अछि नॉर्मल रिएक्शन, द शेप ऑफ द सरफेस इज कांटेक्ट, द एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो ये सब हमर राइट आंसर हम तो ऑल द एबव। तो स्टूडेंट्स आशा करछि आपण माने भल भाबरे बुझी पाथिबे 20 क्वेश्चन जहाँ भी आम डिस्कसन कले। तो जदि वीडियोटी भल लगे वीडियो लाइक कमेंट शेयर करूँ और आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब करनी और पाखर बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु, जहाँफल आम छाड़ता वीडियो मान सर्वप्रथम आप देखिपारे। तो थैंक यू सो मच।